Hey everyone. So your next question is lack operon in E. coli bacteria is induced by जो lack operon होता है Escherichia coli बैक्टीरिया के अंदर उसको इंड्यूस कौन करवाता है आई जीन प्रमोटर जीन बीटा गैलेक्टोसिडेज या लैक्टोज लेट्स डिस्कस वन बाय वन व्हाट इज लैक ओपेरोन क्या होता है जो सिंथेसाइज करवाता है इंड्यूसिबल एंजाइम्स को और क्या करता है रेगुलेट करवाता है कैटाबोलिज्म ऑफ लैक्टोज टू गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज के अंदर ठीक है जो लैक्टोज होता है उसको किसमें ब्रेक डाउन करवाएगा गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज के अंदर तो नीड एन इंड्यूसर टू रिमूव रिप्रेसर एंड स्टार्ट ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसक्रिप्शन जो प्रोसेस होती है एज वी डिस्कस अर्लियर कौन सी प्रोसेस होती है जिसमें डीएनए से आरएनए बनता है ट्रांसलेशन कौन सी प्रोसेस होती है जिसमें आरएनए से प्रोटीन बनता है तो लैकोपेरोन क्या करवाता है उसको कोई ना कोई इंड्यूसर चाहिए रिप्रेसर को रिमूव करने के लिए और ट्रांसक्रिप्शन को स्टार्ट करने के लिए सो लेट्स ये क्या है बेसिकली एक टाइप का लैकोपेरोन है ठीक है इसमें क्या हुआ रेगुलेटर जीन है जिसको बोलते हैं लेट आई जीन ठीक है ऑपरेटर रीजन है जहां पे आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करता है और लेट जेड लेट वाई एंड लेट ए जीन आर द स्ट्रक्चरल जीन्स बेसिक सो लेट आई जीन क्या करेगा एमआरएनए की फॉर्मेशन करवाएगा एमआरएनए क्या करेगा प्रोटीन की फॉर्मेशन करवाएगा वो प्रोटीन क्या है एक टाइप का रिप्रेसर है वो आके कहाँ बाइंड कर जाएगा ऑपरेटर रीजन पे लेकिन ये होगा कब जब लैक्टोज एब्सेंट होगा तो ये क्या करेगा लेट आई जीन एमआरएनए की सिंथेसाइज करवा के वो प्रोटीन सिंथेसाइज करवाएगा जो ऑपरेटर के साथ बाइंड कर देगा और आगे जाके ट्रांसक्रिप्शन को स्टॉप कर देगा तो बेसिकली अगर यहाँ पे आके कोई रिप्रेसर बाइंड कर गया तो ये आरएनए पॉलीमरेज को बाइंड नहीं करने देगा आरएनए पॉलीमरेज बाइंड कहाँ करता है ऑपरेटर रीजन पे बाइंड करता है तो अगर यहाँ पे कोई रिप्रेसर आके बाइंड कर जाएगा तो वो आरएनए पॉलीमरेज यहाँ बाइंड नहीं करेगा और आगे जाके ट्रांसक्रिप्शन भी नहीं होगी सो अगर लैक्टोज एब्सेंट होगा तो रिप्रेसर क्या होगा ये जो रिप्रेसर है ये एक्टिव होगा और तो ऑपेरोन भी क्या होगा आगे जाके ओ और ट्रांसक्रिप्शन भी ओ so the lag repressor is innately active and in the absence of lactose it switches off the operon जब lactose नहीं होगा तो operon कैसा होगा switch off होगा by binding to the operator ठीक है operator के साथ bind करके repressor वो आगे जाके operon को क्या कर देगा off कर देगा if we discuss next that leg Z, leg Y and leg A are the structural genes basically. ये क्या करते हैं एक एंजाइम सिक्रीट करते हैं लेग Z किसके लिए कोड करता है बीटा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम के लिए लेग Y किसके लिए परमेज के लिए लेग A किसके लिए ट्रांसएसिटाइलेज के लिए तो इसमें क्या हो रहा है लेग आई जीन ने क्या किया एमआरएनए को सिंथेसाइज करवाया एमआरएनए ने किसको किया था रिप्रेसर को सिंथेसाइज करवाया था अगर मान लो कोई यहाँ पे इंड्यूसर आ गया तो इंड्यूसर आके किसके साथ बाइंड कर जाएगा रिप्रेसर के साथ बाइंड कर जाएगा तो वो आगे जाके इसके साथ बाइंड नहीं कर पाएगा ऑपरेटर रीजन के साथ तो ऑपरेटर रीजन के साथ कौन बाइंड कर जाएगा आरएनए पॉलीमरेज और आगे जाके ट्रांसक्रिप्शन क्या हो जाएगी स्टार्ट हो जाएगी सो व्हेन लैक्टोज इज प्रेजेंट तो अगर लैक्टोज प्रेजेंट होगा तो द रिप्रेसर इज इनएक्टिव तो ये क्या है एलोलैक्टोज क्या है बेसिकली इट इज द आइसोमर ऑफ लैक्टोज ठीक है तो उसने क्या करवा दिया इनएक्टिव करवा दिया रिप्रेसर को और आरएनए पॉलीमरेज अब इजीली बाइंड कर गया ऑपरेटर रीजन पे और आगे जाके क्या होगी ट्रांसक्रिप्शन इजीली स्टार्ट होगी सो ओपेरोन इज ओन एंड बीटा गैलेक्टोसिडेज इज प्रोड्यूस ठीक है तो बीटा गैलेक्टोसिडेज क्या है स्ट्रक्चरल जीन का फर्स्ट एंजाइम है वो इजीली प्रोड्यूस हो गया तो लैक्टोज ये जो ओपेरोन है इसको इंड्यूस करवाने का काम किसने किया बीटा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम ने किया सो एलोलैक्टोज क्या है इट इज एन आइसोमर ऑफ लैक्टोज एक्ट एज ए इंड्यूसर ठीक है ये क्या है आइसोमर है लैक्टोज का और ये किसकी तरह काम कर रहा है इंड्यूसर की तरह काम कर रहा है जिसने किसको इंड्यूस करवाया रिप्रेसर को इंड्यूस करवाया और आगे जाके ट्रांसक्रिप्शन को स्टार्ट करवाया सो डिप्रेस द ऑपेरोन बाय इनएक्टिवेटिंग द रिप्रेसर ठीक है उसने क्या किया इसके साथ रिप्रेसर के साथ बाइंड होके क्या कर दिया इसको रिप्रेसर को इनएक्टिव कर दिया इन दिस वे द एंजाइम फॉर लैक्टोज यूटिलाइजेशन आर इंड्यूस ठीक है इसलिए ये जो लैक्टोज की यूटिलाइजेशन है वो इजिली इंड्यूस होगी किसकी वजह से ये जो एलोलैक्टोज है ये किसकी तरह काम किया इसने इंड्यूसर की तरह काम किया We will discuss next. लेक Z जीन इनकोड लेक जो Z जीन है वो किसके लिए इनकोड कर रहा है बीटा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम के लिए कोड कर रहा है इसने क्या किया बीटा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम है वो करवाता क्या है लैक्टोज सबस्ट्रेट है यहाँ पे और वो किसमें कन्वर्ट कर देता है लैक्टोज को ग्लूकोज में और गैलेक्टोज में कन्वर्ट कर देता है सो नो अगर लैक्टोज नहीं होगा तो कितने मॉलिक्यूल होंगे बीटा गैलेक्टोज के 3 मॉलिक्यूल्स अप्रोक्स एंड अगर लैक्टोज ऐड हो गया तो कितने मॉलिक्यूल बनेंगे बीटा गैलेक्टोसिडेज के 3000 मॉलिक्यूल्स बनेंगे बीटा गैलेक्टोसिडेज के if we discuss no lactose present no need to produce enzyme to hydrolyze lactose to glucose and galactose
अगर लैक्टोज प्रेजेंट ही नहीं है तो कोई एंजाइम प्रोड्यूस करने की भी जरूरत नहीं है टू हाइड्रोलाइज लैक्टोज टू ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। लैक्टोज को भी कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है ग्लूकोज और गैलेक्टोज में। लेकिन अगर लैक्टोज प्रेजेंट है, ठीक है, तो ओपेरोन नीड टू बी टर्न ऑन। ठीक है, तो अगर लैक्टोज प्रेजेंट है तो ओपेरोन ऑन होगा, और ऑन करवाएगा कौन उसको? एलो लैक्टोज इंड्यूसर बाइंड टू द रिप्रेसर, चेंजेस इट्स शेप मेकिंग इट ड्रॉप ऑफ, लीविंग आरएनए पॉलीमरेज टू स्टार्ट ट्रांसक्रिप्शन। इसने क्या कर रहा है? एलोलैक्टोज ने इंड्यूसर की तरह काम किया। कब? जब लैक्टोज प्रेजेंट हो। ठीक है, उसने क्या किया? इस रिप्रेसर की शेप को चेंज कर दिया उसके साथ बाइंड होके। तो अब ये इसके साथ ऑपरेटर रीजन के साथ तो बाइंड कर नहीं सकता, तो ऑपरेटर रीजन के साथ कौन बाइंड कर जाएगा? आरएनए पॉलीमरेज बाइंड कर जाएगा, और वो आगे जाके क्या करवा देगा? ट्रांसक्रिप्शन करवा देगा। ट्रांसक्रिप्शन हुई तो ये जो लेग ZYA जीन है ये भी अपने एंजाइम्स को सिंथेसाइज करेंगे। सो ट्रांसक्रिप्शन इज ऑन नाउ। If we discuss lac operon, आई जीन क्या करता है? रिप्रेसर करता है एमआरएनए। पहले तो एमआरएनए सिक्रीट करेगा, एमआरएनए क्या करेगा? एक रिप्रेसर प्रोटीन सिंथेसाइज करेगा। वो कहाँ के बाइंड कर जाएगा? ऑपरेटर रीजन पे। सो रिप्रेसर बाइंड टू द ऑपरेटर रीजन एंड प्रिवेंट आरएनए पॉलीमरेज फ्रॉम ट्रांसक्राइबिंग द ओपेरोन। ठीक है, वो आगे जाके क्या नहीं करने देगा? जो आरएनए पॉलीमरेज है उसको ट्रांसक्राइब नहीं करने देगा ऑपरेंट को। कब होगा ये? जब एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर। ठीक है, जब एलोलैक्टोज यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है तो होगा ये। ठीक है, तो ट्रांसक्रिप्शन यहाँ पे ऑफ होगी। अगर आई जीन क्या कर रहा है नेक्स्ट में? अगर प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर है यानी कि लैक्टोज है, तो इसके अंदर क्या हो जाएगा? एलोलैक्टोज है तो क्या किसके साथ बाइंड कर जाएगा? ये रिप्रेसर जो है ये इंड्यूसर के साथ बाइंड कर जाएगा, इसकी शेप चेंज हो जाएगी। अब ये जो ऑपरेटर रीजन पे ये बाइंड नहीं कर पाएगा, आरएनए पॉलीमरेज बाइंड कर जाएगा, और आगे जाके क्या हो जाएगी? ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो जाएगी फाइनली। Z किसको सिंथेसाइज करेगा? बीटा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम को, Y परमेज को, एंड A ट्रांसएसिड एसिटाइलेज को। एंड इफ वी डिस्कस डेजिग्नेशन ऑफ जीन, कौन सा जीन कौन से एंजाइम के लिए कोड कर रहा है और इस एंजाइम की फंक्शन क्या है? सो लैक Z जीन किसके लिए कोड कर रहा है? बीटा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम के लिए कोड कर रहा है। फंक्शन क्या है इस एंजाइम का? ब्रेक डाउन करता है लैक्टोज को ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज में। लाइक वाई जीन किसके लिए कोड कर रहा है? गैलेक्टोज परमिएज के लिए कोड कर रहा है। क्या करता है ये एंजाइम? दिस प्रोटीन फाउंड इन द इकोलाई साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। कहाँ प्रेजेंट होता है? इकोलाई बैक्टीरिया जो होता है उसके साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है। एक्टिवली ट्रांसपोर्ट लैक्टोज इनटू द सेल्स। करवाता क्या है? लैक्टोज को सेल्स के अंदर ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है ये। लाइक ए जीन किसके लिए, कौन से एंजाइम के लिए कोड कर रहा है? थायोगैलेक्टोसाइड ट्रांसएसिटाइलेज के लिए। और करता क्या है? इसका फंक्शन अभी तक नोन नहीं है, लेकिन बस इतना है कि ये कोड कर रहा है लाइक ए जीन के लिए। ठीक है, इफ वी डिस्कस अबाउट द समरी ऑफ दीज, अगर ग्लूकोज और लैक्टोज दोनों प्रेजेंट होंगे तो एक्टिवेटर प्रोटीन बाउंड नहीं कर पाएगा डीएनए में, और रिप्रेसर प्रोटीन क्या करेगा? लिफ्टेड ऑफ द ऑपरेटर साइड, सो कीप फॉलिंग ऑफ प्रोमोटर साइड पे वो रिप्रेसर आता रहेगा और ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगी। अगर ग्लूकोज प्रेजेंट है और लैक्टोज एब्सेंट है तो वो एक्टिवेटर जो प्रोटीन है वो बाउंड नहीं कर पाएगा डीएनए पे, और ये जो रिप्रेसर प्रोटीन है ये बाउंड कर जाएगा ऑपरेटर साइट पे और ब्लॉक कर देगा रिप्रेसर को, तो ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगी। अगर ग्लूकोज और लैक्टोज दोनों ही एब्सेंट है तो एक्टिवेटर प्रोटीन बाउंड कर जाएगा डीएनए पे, रिप्रेसर प्रोटीन बाउंड टू द ऑपरेटर साइट पे बाउंड कर जाएगा और ब्लॉक कर देगा रिप्रेसर को, तो ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगी। अगर ग्लूकोज एब्सेंट होगा और लैक्टोज प्रेजेंट होगा तो ये क्या होगा? एक्टिवेटर प्रोटीन बाउंड टू डीएनए एंड रिप्रेसर प्रोटीन लिफ्टेड ऑफ द ऑपरेटर साइट एंड साइट ऑन द प्रोमोटर साइट, और ट्रांसक्रिप्शन क्या हो जाएगी वहां पे? ऑन हो जाएगी। ठीक है, तो अगर ग्लूकोज एब्सेंट होगा, लैक्टोज प्रेजेंट होगा तो ट्रांसक्रिप्शन होगी सिर्फ। ठीक है, if if we discuss about the question, lack of operon in E. coli is induced by, ये जो lack of operon है इसको induce कौन सा एंजाइम करवा रहा है? बीटा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम। So the right option is beta galactosidase. I hope you all understand the lack of operon. Thank you.